वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द स्पेक्टेकुलर नाउ। ये फिल्म 2013 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा है। कमिंग ऑफ एज वो फिल्में होती हैं जिनमें एक यंग का एडल्ट में ट्रांजिशन से रिलेटेड कहानी होती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेम्स पॉन्सकॉल्ट ने। इसकी राइटिंग का काम किया था स्कॉट न्यूसेट ने और माइकल वेबर ने। फिल्म में मुख्य रूप से माइल्स टेलर और शैलिन वुडले ने एक्टिंग की थी। फिल्म इसके साथ ही इसी नाम के नोवेल जिसे कि टिम थाप ने लिखा था उस पर बेस्ड है। इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था और इसे क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली थी। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.1 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये कहानी है सटर की। सटर एक चार्मिंग और पॉपुलर स्टूडेंट है अपने स्कूल का। उसने अपने हाई स्कूल का आखिरी साल पार्टी करने और ड्रिंकिंग करने में बिताया है। अक्सर उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती है और यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी वो शराब ही लेता है। यानी कि अब तक की ज़िंदगी धुएं और नशे में उड़ाई है उसने। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है कैसिडी, पर आज कैसिडी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिलहाल सटर का दिल टूट गया है और इस क्रम में उसने और भी पीना शुरू कर दिया है। आज वो पहुंचा अपने घर और यहाँ पर उसने कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा। इस फॉर्म में एक ऑप्शन था बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। इसमें सटर ने लिखा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि मुझे कैसिडी से प्यार हुआ। उसने मुझे डम किया। इन सब के बाद वो पहुंचा एक बार में। यहाँ पीकर वो नशे में धुत हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि सटर जब उठा है तब उसके सामने एक लड़की खड़ी है। ये लड़की दरअसल और कोई नहीं बल्कि एमी है। एमी भी उसी ईयर में है जिस ईयर में सटर है, पर सटर उसे जानता नहीं। दोनों ने यहाँ पर बातचीत की और इसके बाद दोनों एक साथ चलने लगे। एमी अपने माँ से मिलने जा रही है। सटर भी उसके साथ हो लिया क्योंकि उसे अपनी कार को ट्रैक डाउन करना है। अगले दिन जब दोनों मिले तब सटर ने उसे पूछा, क्या तुम मुझे ज्योमेट्री पढ़ाओगी? मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक है। एमी ने उसकी बात को कबूल कर लिया और अब धीरे धीरे सटर ने कैसिडी को भुलाना शुरू कर दिया है और एमी उसे पसंद आने लगी है। और इसकी वजह है एमी का व्यक्तित्व। वो बड़ी स्मार्ट है, फनी है और साईफाई और कॉमिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती है। आज जब सटर अपने घर पहुंचा तो उसने उस सप्लीमेंट फॉर्म को डिलीट कर दिया जिसमें उसने लिखा था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती कैसिडी है। अब वो जान चुका है कि ये सब उसका पास था। अब उसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी होगी। अगले दिन जब वो एमी से मिला तब उसने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया। यहाँ दोनों ने साथ में वॉक की और साथ में ड्रिंक भी किया। यहाँ एमी उसे कहती है, इसके पहले मैंने कभी भी शराब नहीं पी और मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और मुझे ये भी लगता है कि शायद अब इसके बाद मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी है। यहाँ पर सटर ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी माँ की बिगड़ती हालत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हो। तुम इन सब से ओवरकम कर जाओगी। इसके बाद उसने उसे किस किया। अगले दिन जब सटर उठा तब उसे याद आया कि उसने एमी को प्रॉमिस किया था प्रॉम नाइट ले जाने के लिए, पर आज की रात उसने एमी को अवॉइड किया और पहुंचा कैसिडी के घर। यहाँ दोनों ने मिलकर फिर ड्रिंक की और अपने अच्छे टाइम को याद किया। किस तरह दोनों ने अपना स्कूल टाइम साथ में बिताया, किस तरह दोनों एक दूसरे के लिए कितने पैशनेट थे। कैसिडी ने भी इन सब यादों को याद किया और कहा, अब हमारा फ्यूचर एक साथ नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सटर पहुंचा एमी के पास। यहाँ पर एमी की दोस्त ने उससे कहा, मेरी सहेली का दिल कभी मत तोड़ना। इसके बाद सटर उसे लिए पहुंचा डिनर पार्टी अपनी बहन होली के घर। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें की। एमी ने कहा, मेरे पिता ओपिएट के ओवरडोज से मर गए थे। मुझे तब बहुत बुरा लगा था, पर बाद में मैंने अपने आप को संभाला। मैं जानती हूँ कि ये सब ज़िंदगी का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मेरा जीवन में एक ही सपना है और वो है एक परफेक्ट मैरिज का। मुझे नहीं पता कि मेरा ये सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। अब धीरे धीरे इन दोनों की रिलेशनशिप बड़ी गहरी हो चली है। दोनों ने एक दूसरे से सुख दुख की बातें करनी, उन्हें शेयर करना, ये सब शुरू कर दिया है। आज की रात जब दोनों मिले तब दोनों में जिस्मानी संबंध बना। सटर ने भी एमी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बात की। उसने कहा, मेरी माँ ने मेरे पिता को घर से बाहर निकाल दिया था जब मैं बहुत छोटा था। उसके बाद से आज तक मैंने अपने पिता को नहीं देखा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि दोनों अपनी अपनी माँ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अगली बार जब दोनों प्रॉम नाइट पर पहुंचे तो सटर ने एमी को एक फ्लास्क गिफ्ट की ताकि दोनों साथ में ड्रिंक कर सकें। दोनों ने यहाँ पर डांस किया और उसके बाद एमी ने सटर से कहा, मैं फिलाडेल्फिया जा रही हूँ अपनी बहन के पास। वहाँ मुझे एक कॉलेज भी ढूंढना है और साथ में अपने लिए जॉब भी। एमी ने आगे भी कहना जारी रखा, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम भी एक जूनियर कॉलेज ज्वाइन कर लेना और हम सब साथ में रहेंगे। सटर शुरू में तो हाँ नहीं करना चाहता था, पर उसने एमी के प्रभाव में आकर हाँ कर ही दी। इन सब में सटर ने अपनी सिस्टर हॉली से अपने पिता का नंबर निकाल ही लिया और अब उसने फैसला किया है कि वो उनसे मिलेगा। वो पहुंचा एक बेसबॉल गेम में। एमी भी उसके साथ थी। इसके बाद दोनों सटर के पिता के घर गए। उसके पिता ने दरवाज़ा खोला
उन्होंने इन दोनों का वेलकम किया। वो थोड़े तो खुश हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें अपना बेटा देखने को मिला है। शटर ने कहा, मैंने हम सब के लिए एक बेसबॉल गेम प्लान किया है। पर उसके पिता ने कहा, चलो एक लोकल बार में चलते हैं। और इसके बाद सभी यहाँ नज़दीकी लोकल बार में पहुँचे। रास्ते में चलते हुए शटर के पिता ने एक औरत को पिक किया और शटर और एमी से कहा कि तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। एमी और शटर घर चले गए। पर काफ़ी समय के बाद जब शटर के पिता यहाँ नहीं आए तब दोनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। ये दोबारा उसी बार में पहुंचे जहां ये पहले मिले थे। यहाँ पर वो देखते हैं कि शटर के पिता अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में मशगूल हैं। ये सब देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगा। स्पेशली शटर का दिल टूट गया। एक तो दोनों ने प्लान किया था उनसे मिलने का, और एक वो है जिन्हें इन दोनों की कोई केयर नहीं है, उन्हें फिक्र है तो सिर्फ शराब पीने की। इसके बाद दोनों कार में बैठ गए। एमी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि शटर इस समय किस दौर से गुजर रहा है, उसे क्या तकलीफ हो रही है। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, पर फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। पर इस समय शटर बड़ा गुस्सा हुआ। ड्रिंक तो उसने पहले से ही की थी। उसने एमी के प्यार को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही उसे थप्पड़ मारते हुए उसे कार से निकलने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने उसे कार से निकाल ही दिया। एमी जब कार से बाहर आई तब रो रही थी। उसने शटर को मनाने की बहुत कोशिश की। इन्हीं सब में एक कार आई और एमी का एक्सीडेंट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी हॉस्पिटल में है और उसके एक हाथ में चोट आई है। शटर उसके पास आया और उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, पर एमी का दिल बहुत बड़ा है, उसने तुरंत ही उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है। यहाँ पर एमी ने शटर को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया, पर शटर ने उससे रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद वो पहुँचा कैसिडी के पास, उससे बातें करने लगा। यहाँ कैसिडी ने उससे कहा, मैं अब कैलिफोर्निया जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसके बाद कैसिडी यहाँ से चली गई। शटर उसे देखता रहा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि शटर के बॉस ने उसे कहा, मैं अब सिर्फ एक एम्प्लॉय अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, और इसकी वजह यह है कि तुम कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हो, पर एक ही शर्त है, तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा। शटर को इस समय अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो ये जॉब छोड़ देगा। इस समय एमी बस स्टैंड पर वेट कर रही है। दरअसल ये बस फिलाडेल्फिया को जा रही है। शटर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो भी उसके साथ फिलाडेल्फिया आएगा, कॉलेज की पढ़ाई करेगा और साथ में दोनों जॉब भी करेंगे, पर अभी तक शटर आया नहीं है। यहाँ पर शटर कार चलाते हुए आया तो, पर वो एमी को क्रॉस कर गया, उसके लिए रुका नहीं, और इस तरह उसने एमी को टूटे हुए दिल के साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो पहुँचा एक बार में। यहाँ पर उसने फिर से शराब पी और ड्राइव करके घर पहुँचा। यहाँ पर उसने अपने कुछ मेल बॉक्स चेक किए। यहाँ उसकी अपनी माँ से भी कहा सुनी हो गई। इस समय वो बड़ा कन्फ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। बैठकर उसने अपने जीवन को रीअसेस करना शुरू किया है। वो ये देख रहा है कि अब तक उसने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है। उसने अपने कुछ पर्सनल स्टेटमेंट चेक किए जिसमें उसने कॉलेज के लिए एप्लीकेशंस दी थी। उसने कई एप्लीकेशंस की डेडलाइंस को मिस कर दिया है। अब वो देख पा रहा है कि उसने अपने करियर के साथ कितना डैमेज किया है। अब वो अपने आप से कन्फेस कर पा रहा है कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी और कुछ नहीं बल्कि वो खुद है। पर अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, और इस बार उसका फैसला एक मैच्योर फैसला है। वो पहुंचा फिलाडेल्फिया। यहाँ एमी अपनी क्लास से बाहर निकल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एमी ने उसे देखते हुए स्माइल दी, और अब दोनों ने फैसला किया है कि दोनों बाकी का जीवन साथ में बिताएंगे। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।